एवरीवन, जैसा कि जानते हो कि मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में रहता है कि इनवर्स निकालो, या आपको सब्जेक्टिव में भी मिलता है कि आप इनवर्स निकालो किसी मैट्रिक्स का। तो 2x2 मैट्रिक्स का तो शॉर्टकट है जो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, बट 3x3 मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना हो तो आपको एक ऐसा शॉर्टकट दिखाएंगे जिसको देखने के बाद अगर मान लो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप आसानी से 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाओगे। मान लो कि आप 12th का बोर्ड दे रहे हो, मैट्रिक्स उसमें भी आता है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया मैट्रिक्स का तो आप तो पूरे स्टेप को फॉलो करके निकालोगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, लेकिन लास्ट में अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं मेरा मैट्रिक्स का आंसर सही आया कि नहीं, तो आप इस मेथड से आप निकाल कर चेक कर सकते हो एटलीस्ट कि आपका मैट्रिक्स का वैल्यू, इनवर्स का वैल्यू सही आया है कि नहीं आया है। तो देखो शॉर्टकट मींस ऐसा नहीं कि आपको कोई फॉर्मूला याद करना है। जो बेसिक फंडा है कि अगर हम किसी इनवर्स मैट्रिक्स को निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यही रूल होता है सिंपली। तो इसी रूल पे हम करेंगे, बस यहां पे क्या करेंगे आपको आसान क्या कर देंगे हम कि एडजॉइंट निकालना आपके लिए एकदम बच्चों का खेल बन जाएगा। जैसे मान लो कि हम 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लें कि यहां पे दिया हुआ है 2 3 1 4 और हमको ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो करना क्या, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो। डायगोनल को इंटरचेंज मतलब क्या, वो यहां हो गया 4, यहां हो गया 2, और इस दोनों में नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, दैट इज योर एडजॉइंट, दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या किया, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज किया और इसके आगे केवल माइनस का साइन लगा दिया। ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। और अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो क्या लिखोगे, 2 × 4 माइनस 3 × 1, ये हो गया आपका 8 - 3, दिस इज 5। तो यहीं से आप निकाल लोगे अपना ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, जो आपका निकला एडजॉइंट 4 - 3 -1 and 2, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1/5 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। ये आपका आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपको एक फॉर्मूला के रूप में अगर लिखने का मन करे कि A = दिया हुआ है ABCD, तो क्या करोगे, इनवर्स ऑफ A क्या होगा 1/AD - BC, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और यहां क्या करेंगे, D A हो जाएगा अब -B अब -C हो जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला। अगर चाहो तो इसको फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिया A = ले लिया 1 0 2 2 1 3 4 1 0, ऐसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब हमको इसका इनवर्स निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहला हम निकालेंगे वही सी प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखाता था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को एक अलग रफ में एक मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, एक अलग रफ में मैट्रिक्स बनाओ। देख के केवल बता रहे हैं कैसे करना है। ये है तुम्हारा सेंटर पॉइंट, बीच वाला। ठीक है, यहां से स्टोरी शुरू होगी। तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 1 लिखे, ठीक है, फिर नीचे आओ, नीचे में क्या है, फिर 1 है, फिर 1 लिखे, फिर इसके ऊपर क्या है यहां पर 0, यहां 0 लिखे, और फिर वापस यहीं पहुंच गए 1 लिखे। मतलब क्या किए, पहले A लिखे, फिर B लिखे, फिर C लिखे, और फिर A लिख दिए। A लिखे, B लिखे, C लिखे, फिर A लिख दिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अगेन सेंटर पॉइंट क्या होगा 3, तो यहां होगा 3, फिर नीचे क्या है 0, फिर क्या है 2, और फिर लास्ट में 3। वैसे यहां आए, यहां 2 पहुंचे, पहले 2 4 1 अगेन 2, और लास्ट जो तुम्हारा चारों तो लिखाएगा वो जो पहला तुम लिखे थे रो उसी को लिख दो 1 1 0 1। ये बना के हम छोड़ दिए। ठीक है, ये बना के हम छोड़ दिए। रिपीट कर रहे हैं इसको, फिर से एक बार समझ लेना। सेंटर पॉइंट 1 से शुरू किए, तो 1 इसको A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, इसको C मान रहे हैं, तो A B C फिर A। ठीक है, ऐसे करके लिखे। फिर आगे गए
ए बी सी फिर ए लिखे, फिर यहां आए ए बी सी ए लिख दिए, इसको लिख के छोड़ दो। अब देखो इसको लिखने से फायदा क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखना तुम्हारे लिए आसान काम हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए लिखना आसान काम। कैसे आसान काम? अब यहां पर 2/2 का मैट्रिक्स बना, 1 × 0 0 माइनस 1 × 3 3 माइनस ऑफ 3। फिर ये एक मैट्रिक्स बना 2 × 1 1, 2 × 2 2 और माइनस 0 2 हो गया। फिर यहां देखो 3 × 0 0 और 2 × 1 -2 यहां हो गया। ये आपका एडजॉइंट लिखाते जा रहा है, ठीक है। या 3 × 4 12 हो जाएगा। फिर यहां देखो 0 × 1 0 और 2 × 4 -8 यहां हो गया। फिर यहां देखो 2 × 2 4 -3 1 हो गया। यहां देखो 2 × 1 -4 यानी कि -2 हो गया। यहां हो गया 4 × 0 -1, यहां -1 हो गया। और यहां पे 1 × 1 1 यानी 1। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मतलब यही एडजॉइंट निकालते कैसे थे हम लोग? माइनर निकालते थे, हर एलिमेंट का माइनर निकालते थे, फिर उसको लेते थे, फिर उसका ट्रांसपोज करते थे, तब जाकर एडजॉइंट आता था। तो आप एडजॉइंट इजीली वहां से यहां निकाल लिए। अब मान लो यही पे हमको बोलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो। अब क्या है, जब एडजॉइंट निकल गया तो डिटर्मिनेंट निकालना सबसे आसान काम। किसी भी रो को पकड़ लो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी। यहां पर क्या है 1 0 2, तो 1 × -3 तो -3 हो जाएगा। फिर 0 × 2 +0 हो जाएगा। और फिर 2 × -2 -4 हो जाएगा। कितना आ गया? -7। ये क्या निकल गया? ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको निकालना क्या था? आपको इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स इक्वल टू क्या लिखोगे? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि -1/7। दिस इज योर आंसर। तो आप एग्जाम में आसानी से, एग्जाम में जब चेक भी करने का मन करे कि मेरा इनवर्स सही आया या नहीं आया, तो आप इजीली इस प्रोसेस से चेक कर सकते हो। तो होप आपको इनवर्स निकालना अब उतना पेनफुल नहीं होगा, आसानी से आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो अगर मैथमेटिक्स के ऐसे ही पॉइंट्स, ऐसे ही टॉपिक को आपको देखना है तो आप हमारे चैनल में बने रहो। थैंक यू।